गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा ली, झाड़ू पोछा मैंने नहीं किया, टाइम हो गया 6 साढ़े 6 हो गए। और नहा के बस अभी धूप बत्ती करूँगी, पहले खाना बनाऊँगी, फिर झाड़ू पोछा लास्ट में करूँगी। कपड़े वगैरह धो के सबसे लास्ट में झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि लाइट चली जाने लगी है ना अभी। तो पहले वो काम करूँगी जो लाइट के साथ पॉसिबल है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, किचन की साफ़ सफाई। उसमें तो लाइट का चलो कोई लेना नहीं, पर ये है कि पानी लगता है ना, तो सुबह पानी चलता रहता है। चलिए अभी मैं नहा के आई, अभी मैं सनस्क्रीन नहीं लोशन लगा लेती हूँ। 8:19 हो गई। खाना बना दिया, किचन साफ़ कर दिया, तौली रह गई, लस्सी वाला मटका, कपड़े धुल दिए थोड़े से, बस एक सूट बाकी है बस। बच्चों की दादी जी नहाएंगे, वो निकालेंगे। और शाम को बनाऊंगी चने, दोपहर को बनाऊंगी आलू की चटनी। तो चने मैंने अभी उबलने के लिए रखने रात भिगो दिए थे, क्योंकि लाइट चली जाएगी शाम को, जब तक लाइट आएगी तब तक काम को लेट हो जाता है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि अब गांव में ना, हर गांव में, हरियाणा पंजाब में स्पेशल, लाइट चली जाती है अभी। तो सुबह सभी औरतों को ये रहता है कि जल्दी जल्दी लाइट से होने वाले काम कर लें, फिर बाद में जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब बाद में करेंगे, पहले जो लाइट के साथ काम होते हैं वो कर लेते हैं। और इसी चीज़ का लालच करते हुए मैंने भी यहाँ पे आलू और काले चने उबलने के लिए रख दिए हैं। लस्सी का मटका खाली कर दूँगी। भूल गई थी मैं, जब मैंने किचन की क्लीनिंग तो वैसे कर दी है, पर भूल गई थी कि लस्सी का मटका बाकी है। पर जब आपसे बात करते हुए याद आया कि लस्सी का मटका भी अभी रह गया है, तो इसको भी खाली करके अभी साफ़ कर देती हूँ। अदरवाइज़ इसका भी बहुत बड़ा ये रहता है कि दोपहर को मटका धोना है या फिर चाय के बर्तनों के साथ मटका धोना है, तो सुबह इसका झंझट मैं निपटा देती हूँ। सुबह इसको खाली करके इसको धुल के रख देती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। और दूसरा भी, जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो लस्सी इसके अंदर से निकाल के सुबह ही फ्रिज में रख दी जाएगी, ताकि ठंडी ठंडी लस्सी का मज़ा ले सकें। और फिर ठंडा पानी ऐड करके फिर लस्सी पीते हैं, और नमक डाल के 10 बजे भी, और दोपहर को भी, सुबह को भी। मतलब अब ज़्यादातर लस्सी के साथ ही, सुबह मैं भी लस्सी के साथ और मेरे हस्बैंड दोनों लस्सी के साथ ही खाना खाते हैं सुबह। फिर परव है जो वो भी लस्सी के साथ खाया करेगी, पक्ष है जो वो भी लस्सी के साथ खाया करेगा, सुबह भी और दोपहर को भी। फिर वो स्कूल भी लेके जाने लगते हैं कई बार तो अभी तो बस लस्सी चलेगी, और भगवान की दया से हमारे यहाँ लस्सी होती है। और बस कपड़े धुल चुके हैं, और जो कंबल आपको दिखाई दे रहा है ये भी मुझे धोना है। जो मैंने बड़ा कंबल है, मैं आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कॉटन बेडशीट निकाल ली हैं, तो मैंने एसी कंबल होता है जो वो भी निकाल लिया है, और इसको मैं धुल के रख दूँगी। पहले मुझे ये था कि मुझे पैरों से धोना पड़ेगा, पर फिर मेरा काम बहुत पड़ा था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मशीन में देखती हूँ एक बार, अगर लगा कि धुल देगी मशीन तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं पैरों से ही धुलूँगी इसको शाम को, क्योंकि अभी तो लाइट चली जाएगी। और अगर टाइम बचता तो फिर वो भी धुलती, पर मुझे नहीं लगता कि टाइम रहेगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको मशीन में डाल दिया था। और जाके अभी खाना बनाती हूँ। मैं बस थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, काम मैंने कर दिया था, झाड़ू पोछा वॉशरूम वगैरह सब कुछ करने के बाद मैंने अपना कंबल भी धोया है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो मैंने धुल दिया है। और आज मेरे पार्सल आने हैं 2, और अमेज़ोन वालों ने क्या किया, बोला कि हम तो यहाँ आएंगे ही नहीं, पतड़ा आओ, बोलो भाई। तो अभी बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अमेज़ोन के कोलैबोरेशन नहीं लूँगी, फिर ऐसे तो डेली डेली कौन लेके आएगा मेरे पार्सल। बाकी देखते हैं क्या रहता है, क्या बोलता है अमेज़ोन, है ना। नेल पेंट लगाऊंगी दोबारा। तो चलिए आलू की चटनी बनाने की सोच रही हूँ। चलो कूड़े की बाल्टी लेके जाती हूँ। कायदे से तो ये चटनी जो सिलबट्टा होता है, बट हमारे यहाँ कुंडी बोलते हैं पत्थर की, उसके अंदर बननी चाहिए, पर मैं इसी के अंदर बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है। और लहसुन अभी ताज़ा ताज़ा है, इसीलिए ना जब लहसुन कूटते हैं तो ऐसा लगता है कि जेल है। और लहसुन मैंने बिल्कुल बारीक कूट दिया है, और इसके अंदर फिर मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च डाल दी है। अब इसको करूँगी थोड़ा मिक्स, और अब इसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैं डालूँगी दही का भी, बस उससे पहले आलू आ गया मुझे ध्यान कि आलू भी कूटना है, फिर दही डाल दी थी तो छींटे
उल्टे मारती, और कुंडी में कूटती तो फिर थोड़ा खुला और बाहर ही कूटनी पड़ती। तो बस मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि बच्चों के दादाजी आ गए थे खाना खाने के लिए, अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं इसे कुंडी में ही बनाऊँगी। तो फिर आलू मैंने उसके अंदर थोड़ा मैश किए, फिर उसके अंदर थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा था क्योंकि ज़्यादा थे, आलू 2 थे ना, तो वो छोटी सी है। तो मैंने किसी बर्तन में डाल के इसको अच्छे से घुमा लिया और दही मिक्स कर ली। उसके बाद फिर मैंने रखा तवा, तवे पे मैंने जीरा डाला, तेल डाला, जीरा डाला, और इसके अंदर बहुत छोटा छोटा, जो अभी पूरी तरह हरा भी नहीं है, वो कड़ी पत्ता डाला ताकि इसकी महक आए और काफ़ी अच्छी महक आई। तो कड़ी पत्ता मैंने कच्चा सा डाल दिया है, और उसके बाद जो चटनी बनाई है उसको लगा दिया है छोंक, और बस अभी थोड़ी देर इसको इसके अंदर पकाऊंगी क्योंकि आलू उबला हुआ है और कोई ऐसा कच्चा मटेरियल इसके अंदर है नहीं। लहसुन है, पर लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर तीखा आता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। बस ये है कि हाँ, इसको एक छोंक लग गया है, जैसे हमारे यहाँ घी में पकाई जाती है ना चटनी, तो इसको बस मैंने ऐसे छोंक सा लगा दिया है। तो ये हो जाएगा कि हाँ, तड़की हुई है, छोंक लगा हुआ है, पंजाब में बोलता है तड़का, कि तड़की हुई चटनी है। तो थोड़ा ये भी रह जाएगा, तो थोड़ी देर इसको पकने के लिए इसी पे छोड़ दूंगी, और जब थोड़ा लगे कि हाँ ये नीचे लगने लगी है तो इसको मैं उतार लूँगी। आपको तो लग रहा होगा कि साथ ही साथ उतार ले, बट बीच में ब्रेक हुआ था, कैमरा रुका था पर मैंने आपको ये दिखाया थोड़ी देर, मतलब मैंने पकाया था, और ये देखिए तवे के ऊपर चिपक गई थी। तो अब बना दूंगी साथ ही साथ रोटियां, क्योंकि बच्चों के दादाजी खाना खाने के लिए बैठे हैं। बस ये अच्छी चीज़ हुई कि आटा गूँथा हुआ रखा था, तो बस चटनी बना के फटाफट से मैंने रोटियां बना दी थी। अगर देर हो जाती है ना खाना बनाने में और वो आ जाते हैं मेरे ससुर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब क्या सोचेंगे, टाइम से खाना भी नहीं बनाती ये वो। तो डाल दिया मैंने तवे पे रोटी, और मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे पहले तवे को साफ़ करना चाहिए। फिर उठा रही थी रोटी तो फिर वो कच्ची थी, तो वो अच्छे से मतलब चिपक गई थी उसके ऊपर, नहीं उठी। बट तवे को अच्छे से धुल लेना, ये वैसी चटनी नहीं है, मतलब जैसे कल बनाई थी ना मैंने तवे पे प्याज और उसकी मलाई की, वो तो सारी मतलब रोटियों के अंदर मिक्स हो जाती है। पर ये आलू है, ये आलू मतलब इसके ऊपर तवे के ऊपर लगेगा और जल जाएगा, तो तवे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, मेरे वाली गलती मत करिए। और यहाँ पे रख लिया है मैंने मक्खन और ढेर सारी चटनी, दही और लस्सी। तो हमारा बिल्कुल देसी और फेवरेट खाना, जितना खाना सिंपल होता है ना, तो गाँव वालों को उतना ही ज़्यादा पसंद आता है। तो हमारा देसी खाना बिल्कुल तैयार है, और गर्मियों में अगर ऐसा खाना मिल जाए तो बस जन्नत है भाई, जन्नत। और आइए, थाली लग चुकी है, आप भी खाइए आलू की चटनी और मक्खन दही लस्सी के साथ खाना। बस बच्चों के दादाजी को मैंने खाना दे दिया है, उसके बाद किचन करूँगी क्लीन, अपना खाना मैं फिर बाद में खाऊँगी। मैंने क्या किया था, दही नहीं मैं खा सकती क्योंकि मुझे एसिड होता है, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। मैंने अभी एक दिन पहले दही खा ली थी, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी एसिड की। तो फिर मैंने क्या किया, जो चटनी थी वो रोटी के अंदर स्टफ़ कर ली, और फिर मैंने उसे मक्खन के साथ खाया। वैसे ऊपर भी रख सकते थे, पर फिर बस मैंने सोचा कि अंदर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्टफिंग वाली रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी चटनी होती है ना, मैं स्टफिंग उसकी डालती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय पड़ी थी थोड़ी सी, और मैंने रोटी दोपहर को चाय के साथ ही खाई थी, क्योंकि मुझे ना सिर दर्द हो रही थी तो सर्वाइकल के कारण, इसलिए बस फिर मैंने चाय के साथ ही खाना खाया। लस्सी नहीं पी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ठंडी लस्सी पीती हूँ ना, तो फिर मेरे एक कदम से बहुत ज़्यादा सिर भारी हो जाता है। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन में जाना है दवाई लेने के लिए। और यहाँ पे फिर शाम को बन रही है काची लस्सी बोलते हैं इसको, लस्सी तो नहीं बोलते, काची बोलते हैं। इसमें ना पानी, मीठा पानी करके उसके अंदर दूध मिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो गुलाब मैंने कल परसों गुलाब पीसा था ना, वो मैंने थोड़ा ऐड कर दिया ताकि फ्लेवर आए, बट इसका फ्लेवर नहीं आया था। आई थिंक इसको थोड़ी देर सोक कर रखना पड़ता है डुबो के। 5 बज गए पूरे, तब मैं अपना काम कर लेती हूँ। आटा लगा के बस फिर बाहर सब्जी बना देंगे। जब तक लाइट आएगी, जब तक सिर्फ मेरे काम रह जाएंगे, दूध जमाना, दूध गर्म करना और प्रेस करना। आप बोलोगे कि इसको तो इस कढ़ाई का वहम ही लग गया, तो हाँ जी, मुझे लग गया, क्योंकि मैं तो ना बहुत दिन से सोच रही थी कि कढ़ाई लेके आनी है। जब वो कढ़ाई आ जाएगी तो उसी में खाना बनेगा। तो ये लोहे की है, लोहे में खाना बनाना बहुत अच्छा होता है ना। और जो हमारी पतीली है वो है टीन की, मतलब वो जहाज़ों वाली टीन बोला जाता है, भारी टीन बोला जाता है, वो वाली है। वैसे नहीं है जो पतली सी टीन होती है, वो नहीं है, काफ़ी भारी है वो भी। और बट लोहे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, इनमें खाना बनाना अच्छा होता है। तो फिर जब है कढ़ाई, और मुझे इसमें खाना बनाना ईजी भी लगता है, और ऐसे भी लाइट नहीं आती तो गैस पे कैसे बनाएं।
तो यहाँ पे बस मैंने कढ़ाई रख ली, उसके अंदर मैंने ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। चने की सब्ज़ी बनेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो तड़का मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर रखा है, वैसे भी आप देख ही सकते हो कि मैंने क्या क्या इसमें कैसे कैसे डाला है, और बहुत बार मैंने ये रेसिपी शेयर भी कर रखी है। तो आप इसे विदाउट मेरी बक बक के ऐसे म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए। सब्ज़ी को तड़का लग गया है, सारा सामान लेके जाती हूँ। अब अंदर आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, और यहाँ लाइट भी आ गई तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और बस फिर बनाऊँगी रोटियाँ बनाने के बाद फिर करूँगी मैं प्रेस। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और सब्ज़ी बन गई थी तो बस मैं उसी को लेने के लिए गई थी, उसी लिए देर हो गई। मतलब आप कब से देख रहे हो कि किचन में क्या होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मिलती हूँ आपसे कल, और कल क्या क्या होता है मेरी दिनचर्या में कल मैं वो शेयर करूँगी। आज क्या क्या हुआ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।